लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 31 तहसील लियाकतपुर में माफिया गिरोह एक बार फिर सरगर्म। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ भट्टी से जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी अशरफ भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर का नवाही इलाका है, चक नंबर 31 जदीद लियाकतपुर के करीब है। यहाँ पर 300 आबादी का घर मौजूद है। यहाँ पर बिजली, सोलंग, वाटर सप्लाई का सिस्टम भी है और यहाँ पर कुछ बास अफराद ने कब्जा करने की कोशिश की है। कब्जा करने के बावजूद हर सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन सरापा एहतजाज कर रहे हैं। इनका क्या कहना, मज़ीद इनसे जानते हैं क्यों एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस कॉलोनी में तकरीबन 50 साल से रह रहे हैं। तकरीबन ये कॉलोनी जो है एक फौजी के नाम अलाटमेंट हुई थी। उसके बाद जो है ना उन्होंने कब्ज़ा माफिया ने अदारों को गुमराह करके और साजबाज करके अपने नाम इंतकाल करवा ली है। अब जो है हमें जो कब्ज़ा माफिया तंग कर रहे हैं, लोगों के घर जो मिसमार कर रहे हैं। अगर किसी की दीवार गिर जाती है वो नहीं बनाने देते। वो कह रहे हैं कि हमें फी मरला के हिसाब से 40 से 50 हज़ार रुपये दें तो हम तब आपको घर बनाने देंगे, दीवार बनाने देंगे। और हमें बार बार धमकियां की जा रही हैं और हमें जो है FIR हम पर काफ़ी अरसे से कट रही हैं। और अब भी जो है कुछ दिन पहले तकरीबन इतवार वाले दिन 22 तारीख को हमारे ऊपर जो है वो हमलावर हुए हैं गुंडे। उनके काफ़ी सारे तकरीबन ये 3 बंदे हैं जो कि कब्ज़ा माफिया में काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने हमारी कॉलोनी का घेराव किया है और हमारे घर जो है मिसमार किए हैं। आप वो देख सकते हैं। इस कॉलोनी में काफ़ी अरसे से तकरीबन 1990 में बिजली अलाटमेंट हुई थी, मंजूरी हुई थी। अब वो बिजली भी चल रही है। इसमें 1998 में वाटर सप्लाई, नालियाँ और सोलंग भी अपनी मुकम्मल जो हमें शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। और कॉलोनी में 300 से ज़्यादा घर मौजूद हैं। और अब कब्ज़ा माफिया हमें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि आप पैसे देंगे, मरले के हिसाब से आप हमको रहने देंगे, अदरवाइज आप जो हैं वो इधर से। जी, आप ये भी बताएंगे जो कब्जा गिरोह करने वाले हैं उनका नाम क्या है और उनके साथ कौन कौन है, ये भी बताएंगे। हाँ, उसमें जो है पहले नंबर पे हम मास्टर हक नवाज हैं जो कि मनशियात के यानी के मानने तने आदमी हैं। दूसरे नंबर पे इसमें मकसूद नंबरदार हैं और तीसरे नंबर पे एक पता नहीं उन्होंने एक और बंदा नवा डाल लिया है, पहले तो वो नहीं था। उसमें शमीम अख्तर जोजा बशीर अहमद जो कि पुलिस वाले की मुलाजम है, जो कि अब वो फोत हो चुके हैं। उसका अब एक बेटा वसीम नाम का बार बार धमकियाँ दे रहा है। इधर काफ़ी दिन पहले का ट्रस्ट चला रहे हैं। लोग आवाम को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, आप जो है वो इधर हमें मरले के हिसाब से पैसे दे दें वरना आपके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो हमने बाला काम से काफ़ी अपील की है लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाला काम से यही यानी कि दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें, क्या कि हमें इस पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है। इधर आप देख सकते हैं कि इस कॉलोनी में वाटर सप्लाई हर चीज़ लगी, हर लिहाज से कॉलोनी मुकम्मल है। लेकिन जो है इधर कब्जा माफिया ने हमें जो जलील कर दिया है और हमारा रहना जो तंग करके रख दिया है। इन्होंने काफ़ी जगहों पे कब्जे किए हैं, मसलन हेड कासम वाला में, 30 चक में, इलाहाबाद में, और इधर सुनने में आया कि इधर और भी जगहों पे काफ़ी जगह पे कब्जे किए हैं। हमारे पास सुबारें के यानी कि पीस भी मौजूद हैं कि जहाँ पे कब्जे किए हैं। ये बताएं जो कब्जा आप कॉलोनी पे कब्जा कर रहे हैं, 300 आबादी का घर है। जी जी, इस पे कुछ पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। हाँ, डिमांड कर रहे हैं ना कि आप पैसे दें, अदरवाइज हम वाम से भी सुने, हम भी यानी कि उन्होंने बताया है कि जो हम खाली एरिया पड़ा है ना अभी, हम उस पर यानी कि पैर जमा लें थोड़ा सा, फिर बाद में आपको जो है ना हम आपको इधर जलील करेंगे कि आप भी मरले के हिसाब से पैसे दें, अदरवाइज हम आपको नहीं रहने देंगे। इस वजह से यानी कि उन्होंने हमारे घर भी गिरा दिए हैं। लेकिन हम बाला काम से अपील करते हैं कि हमारी रहनुमाई की जाए और हम फौज से भी अपील करते हैं कि सारा हमारी रहनुमाई की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोग इलाका में किन सरापा एहतजाज हैं और आप देख भी रहे हैं कि इलाके में कुछ बता रहे हैं, कुछ और भी इलाके में किन, हम उनसे भी जानते हैं। जी, आप क्या राय देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बेटे ने बताया कि ये कब्ज़ा माफिया, ये 300 आदमी का घर है, मतलब बने मुकम्मल एक आबादी है और काफ़ी अरसा दराज से है और उसमें तमाम सहूलतें मैसर हैं, मतलब सोलंग, वाटर सप्लाई, बिजली, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन कुछ कब्ज़ा माफिया लोगों ने जरा कब्ज़ा कर लिया और हमें जो तंग किया जा रहा है बार बार। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जैसा कि कब्ज़ा गिरोह फिर एक बार फिर सरगर्म है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ कवासीन भी मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि आप कैसे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सर, आप क्या बताएंगे? हाँ जी, आप बताएंगे कब्ज़ा करने वाले आप क्यों कब्ज़ा कर रहे हैं? कब्जा क्यों कर रहे हैं कि
गरीब लोग बैठे हैं जो बार बार हमें तंग क्यों कर रहे हैं? जी आप ये भी बताएं कि कब्जा कर रहे हैं कि आपके जो प्लाट हैं उनके ऊपर कुछ पैसों की डिमांड भी कर रहे हैं? जो इधर मकान है इसके ऊपर कोई पैसों का भी जी नाज़रीन, आपने ये भी सुना कि अपने भी बता रही हैं कि आप और कब्जा माफिया जो है बहुत सरगर्म है। जी आप और भी कुछ राय देते हैं आपकी। जी माँ जी आप बताएंगे कि आपकी दीवार की गिराई है, क्या आप इस तस्वीर का बताएंगे? जी दीवार गिराई है, गाड़ियां भी कटियां हुआ, इतना भी मार गया, बच्चा मसे बचे हैं। कौन लोग थे जो आपने दीवार आपकी गिराई है? वो पुलिस में हाजिर है और उनके साथ जी नाज़रीन, आपने सुना कि कब्जा माफिया फिर एक बार सरगर्म है और प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का अशरफ भट्टी आपका।